सतगुरु महाराज जी को पता चला कि 4,000 का फ़ायदा पड़ा है। स्वामी जी ने कहा, अब हमें आज्ञा दो यहाँ से जाने की। तो भाई ने कहा, महाराज जी भले 2 महीने होकर आओ, पुनः आकर मैंने एक खरबूज की बेल ले ली है, वो 2 महीने बाद पक जाएगी, उसकी आके संभाल करना। उससे जो फ़ायदा पड़े उसके बाद आपको कहीं भी जाने की आज़ादी है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है। इस प्रकार चर्चा चल रही थी। कुछ दिन व्यतीत हुए। अचानक से भिट्ट शाह से बस्सर राम जी आए। बस्सर राम जी कहने लगे, सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को भक्त लक्ष्मी चंद की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अंतिम अवस्था नज़दीक है। आप आज्ञा दें तो मैं गुरुमुख दास जी को, सर्वानंद जी को और ज्ञानी बाई को वापस लेकर जाऊं। वो उन्हें याद कर रहे हैं और महाराज जी आपसे भी विनती की है, आप भी उन्हें आकर दर्शन दें। आपको पता होगा लक्ष्मीचंद जी कौन है? केरन लक्ष्मीचंद जी हैं स्वामी गुरुमुख दास जी के पिता, स्वामी सर्वानंद महाराज जी के चाचा, और व्यवहारिक तौर पर सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के क्या हुए? बहनोई हुए, जीजा हुए। कहा, महाराज जी उनकी अंतिम इच्छा है आप पहुँचें। स्वामी जी ने कहा, अभी तो ले जाओ आप ज्ञानी जी को और गुरुमुख दास सर्वानंद जी को। 4 दिन बाद स्वामी जी स्वयं जाने को तैयार हुए। स्वामी ग्वालानंद जी से कहकर गए, पीछे ध्यान रखना, सत्संग वत्संग करना, हम लौट कर आ जाएंगे। पीछे सत्संग चलता रहा। आज स्वामी टेऊराम महाराज जी पहुँचे, अंतिम अवस्था है, इंतजार कर रहे हैं लक्ष्मीचंद जी, आँखों से आंसू बह रहे हैं। सतगुरु टेऊराम जी पहुँचे और गोद में उनका सर रख दिया। लक्ष्मीचंद जी कहने लगे, महाराज आपका ही इंतजार था, आप जैसे महापुरुष हमारे घर में जन्म लेकर आए, ये हमारा कोई सद्भाग्य है। अब ऐसी दया करो पुनः 84 में नहीं आना पड़े, और भूल के लिए क्षमा। हम छोटे हैं, हमसे अपराध हुए होंगे, हमें क्षमा कीजिएगा। आप में ही हमारा मन लगा रहे, ये होती है भक्त की पहचान। अंतिम अवस्था में भी क्या चाहता है कि प्रभु आप में हमारा मन लगा रहे। और संसारी क्या देखता है? संसारी व्यक्ति बीमार भी होगा, अंतिम अवस्था पे होगा, क्या कहेगा? महाराज जी दया करो, शरीर का दुख दूर हो जाए, मेरी पोती है उसकी शादी हो जाए, छोटा पोता है उसको क्या मिल जाए, अच्छा सा जॉब मिल जाए, नौकरी लग जाए। अपने कल्याण की चिंता हमें होती ही नहीं। एक सुंदर प्रसंग आपने बहुत बार सुना होगा महापुरुषों से। एक वृद्ध जिसने कभी जीवन में कुछ दान नहीं किया, अंतिम अवस्था पर पड़ा था। अब सब बेटे चिंतित थे, क्या किया जाए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा दिया। तभी अचानक से उसके हाथ हिलने लगे। हाथ इस प्रकार हिले, बच्चों को लगा कुछ खजाने के बारे में बताना चाहता है, हो सकता है कुछ खजाने के बारे में बताए। तो अब हाथ जो हिल रहे थे, डॉक्टर बुलाए गए, कहा कुछ तो बोल दे, 1 मिनट बोल दे, पता चले क्या चल रहा है। अब एक बहुत होशियार डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आया और इंजेक्शन लगाई। कहा आधा मिनट ही बोलेंगे, इससे अधिक नहीं, जो पूछना है पूछ लेना। अब सेठ जी ऐसे इशारा करने लगे, जोर जोर से हाथ हिलाकर हिलाकर। अब इंजेक्शन लगा, जोश आया, होश आया, फटाफट उठे। तो बच्चों को लगा सेठ जी कुछ बताएंगे खजाने के बारे में। तो क्या कहते हैं, अरे मूर्खों, वो दूर देखो, गाय तुम्हारी झाड़ू खा रही है और तुम यहाँ पर मेरे पास बैठे हो। ऐसा कहकर क्या हुआ, आंखें हरदम के लिए बंद कर दी। तो स्थिति कब सुधरती है? जब मन निरंतर परमात्मा के भजन में लगा रहे। अगर वृत्ति में सदा ही क्या आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, तो अंतिम अवस्था क्या होगी? जो जैसा चिंतन करता है ना, अंत गति भी वैसी ही होती है।
एक महापुरुष ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस, ना खर्चते ना खर्च करने देते, शरीर शांत हो गया। अब बच्चों ने कहा बहुत सारा पैसा है, अच्छे से क्या करेंगे, क्रियाक्रम, समाज में नाम हो जाए। बड़ा बेटा आया, कहा जुलूस निकालेंगे बड़ा, सबको पता चले बाप मरा है तो किसका मरा है, हमारा। बाकी सब कैसे होते हैं, बाकी सबके तो नॉर्मल आते हैं और चले जाते हैं। तो दूसरा बेटा था, कहने लगा पिताजी ने सिखाया क्या है हमें, पैसे की बचत करो। पागल हो क्या, इतना खर्च करेंगे। कहा क्या करें, कहा छोटा सा टेम्पो बुक करते हैं, उसमें लेकर चलेंगे, थोड़ा खर्चा कम आएगा पर काम वही होगा। कहा ठीक है। अब तीसरे ने कहा इतना खर्चा, पिताजी की शिक्षा भूल गए। पिताजी कहते थे कैसे भी करके पैसा बचाना चाहिए। कहा क्या करें, कहा कोई वैन वैन ले लेते हैं छोटी, उसमें लेकर चलते हैं, 400-500 लगेंगे और छोड़कर आ जाएंगे। कहा ये भी ठीक है, पिताजी को लेकर ही तो जाना है। अब चौथा बेटा खड़ा था, कहा सबसे ज़्यादा पिता के नज़दीक मैं रहा हूँ, मुझे पता है पिताजी कैसे प्रसन्न होंगे, कार पे इतना खर्च मत करूँ। कहा एक ठेला ले लेते हैं, ठेला समझते हो ना आप, जो खींचा जाता है। कहा 150-200 में मिल जाएगा, 1.5 घंटे का काम है, छोड़कर आ जाएंगे। कहा ये भी सही है। अब इस प्रकार बातें चल रही थी ना, पिताजी की आंख खुल गई। आंख खुल के एक थप्पड़ मारा सबको। कहा तुम्हें इतना भी ढंग नहीं, सारा जीवन मैंने खराब कर दिया, तुम्हें सिखाते सिखाते पैसा बचाओ, पागल हो, हाथ में उठाकर लेकर जाओ। इतना भी नहीं होता तो एक काम करो, मैं अभी शमशान जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे आ जाओ। अब पैसा धन सब चीजें क्या हैं, जैसे संस्कारवश हमारे जीवन में बंध जाती है ना, तो अंतिम अवस्था तक वो संस्कार बने रहते हैं। सबसे कठिन काम है अपने संस्कारों को बदल देना। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो लक्ष्मीचंद जी ने कहा महाराज जी पुनः जन्म मरण में नहीं आना पड़े, ऐसा उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा अपनी आत्मा का स्मरण करो, अपनी आत्मा के विषय में सोचो, तुम अविनाशी हो, बार बार जन्मना मरना तुम्हारे अंदर नहीं है। परमात्मा के नाम में अपना मन लगा दो। रात के 12-1 बज चुके थे और सदगुरु महाराज जी की गोद में शरीर है। इस प्रकार बातें सुनते सुनते स्वामी टेऊराम महाराज जी की गोद में ही भक्त लक्ष्मीचंद जी का शरीर शांत हो गया। देखो क्या मृत्यु मिली होगी। जीवन तो किसी को कहीं भी मिल सकता है, पर दिव्यता तब है जब आपका मरण सुधर जाए। जन्म सुधरना हमारे हाथ में नहीं, प्रारब्ध के अनुसार है। जहाँ परमात्मा ने लिखा है वहीं हमें जन्म मिलेगा। जन्म के विषय में हम आज़ाद नहीं हैं, पर अपने मृत्यु के विषय में हम आज़ाद हैं। अब सदगुरु टेऊराम महाराज की गोद में शरीर छूटा, परमात्म तत्व में लीन हुए। रात्रि को सत्संग हुआ। सदगुरु महाराज ने कहा जीव के जाने के बाद रोना नहीं चाहिए, उसके निमित्त शुभ कर्म करने चाहिए। जीव के निमित्त रोने से क्या होता है, जीव को तकलीफ होती है। वो जब यात्रा करता है आगे की, उसे खिंचाव होता है कि मेरे परिवार वाले मुझे याद कर रहे हैं। अब वो आ तो सकता नहीं, पर उसका खिंचाव कहाँ रहता है, हमारे प्रति का। इसलिए उसके प्रति शुभ कर्म करो, भजन सुमरन करो। सदगुरु महाराज ने सबको समझाया कि यह परमात्मा की अद्भुत लीला है, साधारणतः दिखती नहीं। तुम भजन करके जीवन को सफल बनाओ। कहा अजब अजायब खेल तुम्हारा, देख अजब मुझ आया जी, सुंदर नाना रूप बना फिर मिट्टी नाल मिलाया जी। बाजी गरजों बाजी लाए लोग सभी हर्षाया जी, कहे टेऊ यह देख तमाशा मैंने विस्मय पाया जी। सदगुरु टेऊराम जी ने कहा यह परमात्मा की बहुत अजब लीला है, पता नहीं चलता क्या कर रही है। किसी को नाम दे दिया, रूप दे दिया, सब लोग मोहित हो रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर इसे सब क्या है, समाप्त होने वाली है। कहा ये सब है किसकी,
परमात्मा की अद्भुत लीला। अब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने इस प्रकार समझाते हुए, सत्संग करते हुए कहा, यह संसार नश्वर है। इस नश्वर संसार में जीव क्या है? एक पक्षी के समान है, और इस पक्षी को, इस पिंजरे को छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ता है। क्या विचार करना, जद पखी वने परदेस, छड़े ही दे प्राण आधारो, तद पिंजरो थे बेकारो, तद पिंजरो थे बे। जद पिंजरे माथो पखी वने, जद पिंजरे माथो पखी, तद पिंजरे खे कोई न मने, तद पिंजरे खे कोई। जद पखी वनी हिन पिंजरे खां थे न्यारो, जद पछी हिन पिंजरे खां करे किनारो, ही पिंजरो थे बेकारो, ही पिंजरो थे। ही पिंजरो पखी जो मंदिर आही, पिंजरो पखी जो ही सदा उन्हीं सां सुंदर आही, सदा उन्हीं सां। जड़ पंछी खाली करे वने तो सारो, जड़ पंछी तद पिंजरो थे बेकारो, तद पिंजरो थे। तू जान पखी परदेही आ, तू जान पखी त्यो कहंजो कीन स्नेही आ, त्यो कहंजो कीन। जद पखी वने हिन पिंजरे खां थी न्यारो, जद पखी वने तद पिंजरो थे बेकारो, तद पिंजरो थे बे। कहते हूँ पखी अविनाशी आ, कहते हूँ पखी आयो सैर करण सुख राशि आ, आयो सैर करण। जद सैर करे पिंजरे मां वने पियारो, जद सैर करे पिंजरे मां वने पियारो, तद पिंजरो थे बेकारो, तद पिंजरो थे बेकारो। जद पखी वने परदेस, छड़े ही दे प्राण आधारो, तद पिंजरो थे बेकारो, तद पिंजरो थे बेकारो। स्वामी जी ने भजन गाया, बहुत सुंदर, और अर्थ करके बताया। कहा ये शरीर क्या है? पिंजरा है। इस पिंजरे में कौन रहता है? आत्मा रूपी पक्षी। अब पिंजरा तो नाशवान है, टूटने वाला है, पर इस पक्षी की कीमत बहुत अमूल्य है। कहा उसे पहचान जाओ, और नहीं पहचानने के कारण ही दुख होता है। अपने परिवार को उपदेश देना, समझाना बहुत कठिन होता है, पर सद्गुरु महाराज जी के उपदेश से सबके जीवन में फर्क पड़ने लगा। जो रो रहे थे ना परिवार वाले, वो सब शांत हो गए, क्योंकि वैसे ही भगवत भक्ति का प्रताप था, और स्वामी जी के प्रति आस्था। तीसरा विश्वास था कि गुरु जी के गोद के कारण वैसे ही पुण्य आत्मा की क्या हो गई है? मुक्ति हो गई है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कहा एक बार एक डिप्टी कलेक्टर ऊंट पर बैठकर कहीं शहर में जा रहा था। अब रास्ते में अचानक ऊंट को एक बीमारी हो गई, उसे काली हवा कहा जाता था। काली हवा क्या करती है? जैसे भी किसी जानवर को लगती है ना, उसी समय उस जानवर के प्राण निकल जाते हैं। अब ऊंट पर डिप्टी कलेक्टर बैठा था, ऊंट चलाने वाला, सब जा रहे थे। अचानक काली हवा लगी और ऊंट गिर के मर गया। अब जैसे ही गिरा तो ऊंट वाले ने संभाल कर पहले तो कलेक्टर को उतारा, स्वयं उतरा गाड़ी से, और पीछे सामान अटक गया। अब ऊंट के गले में जो जंजीर थी ना,
बहुत प्रयास किया कि सामान निकल जाए कलेक्टर का, पर निकले नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नहीं निकला तो ऊँट वाले ने क्या किया, उस रेगिस्तान में उसके हाथ में खंजर था, खंजर निकाल कर ऊँट का पेट काट दिया और पेट काट कर कलेक्टर को सामान दिया। कलेक्टर ने सामान तो लिया, पूछने लगा एक बात बताओ, इतनी देर तक हमें ऊँट उठा रहा था, सब कुछ ठीक था, अचानक ऐसा क्या हुआ जो ऊँट मर गया। उस ऊँट वाले से पूछा कौन सी ऐसी चीज थी जो ऊँट को चला रही थी। तो ऊँट वाले ने कहा मुझे क्या पता, मुझसे विद्वान तो आप हो, आपको पता होना चाहिए। अब कलेक्टर विचार करने लगा, 1 मिनट के अंदर सारा खेल बदल गया। स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी ने इसके ऊपर बहुत सुंदर भजन बनाया है। काडे वैडो यार मुंहिंजो, काडे वैडो यार, उठ के मुखे जैत खयों पे भार, वो काडे वैडो यार। कहने लगे वो वस्तु क्या है, कहाँ चली गई। ऊँट वाला ने कहा मुझे पता नहीं। कहा एक काम करो, ये मेरा सामान उठाओ, मेरे कपड़े उठाओ और सरकारी दफ्तर में दे देना, कह देना आज के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। कहा आप कहाँ जा रहे हैं। कहा मैं उस वस्तु की खोज में जा रहा हूँ जो सारे संसार को चला रही है, पता तो चले कि क्या वस्तु है, कौन है जो सारे संसार को चला रहा है। इस प्रकार अब उसकी बात सुनकर वो तो वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद आया संतों महापुरुषों के संग में ऋषिकेश में पहुँचा। ऋषिकेश में आकर खोज की कि पता चले वो कौन सी वस्तु है, क्या है। अब बहुत खोजने के बाद संतों के संग से उसे ज्ञान मिला कि वह परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा की शक्ति है, उसकी शक्ति से इस शरीर में प्राण चलते हैं। जिस दिन ये प्राण निकल जाए, शक्ति निकल जाए, तो शरीर का महत्व समाप्त। कहा जब तक शक्ति है संसार में इंसान को पूजा जा रहा है, और जैसे ही समाप्त होते हैं आप देखते होंगे कितना भी संपन्न व्यक्ति हो उसका समाज में बहुत मान होता है, पर पता चले शरीर शांत हो जाए तो धनवान व्यक्ति भी कहाँ पड़ा रहता है, गेट के बाहर जहाँ जूते चप्पल उतरे रहते हैं उसकी बॉडी वहाँ रख देते हैं, नाम भी नहीं लेते। पूछा जाता है बॉडी आ गई, शरीर आ गया, सब कुछ समाप्त हो जाता है सिर्फ एक क्षण में। सदगुरु महाराज ने कहा वो ढूंढ कर आया, पता लगा और निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। सदगुरु महाराज ने इस प्रकार 11 दिन वहाँ रहकर सत्संग किया। 12वें दिन गीता का भोग पड़ा, भंडारा हुआ। माता कृष्णा और टहलराम जी के साथ सदगुरु स्वामी टेऊराम जी लौटकर अपने खंडू गांव में आ गए। अब बैठे थे सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, होली के दिवस नज़दीक आने वाले थे। पंचायत वाले लोग आ गए, महाराज जी हमारे यहाँ सत्संग कीजिए 5 दिन। स्वामी जी ने कहा 5 दिन तो किस प्रकार किया जाएगा। कहा महाराज जी हमने भंडारे रखे हैं, रात्रि के समय सत्संग 8 से 11 के मध्य आपको अवश्य आना है सारी मंडली के साथ। और यहाँ पर सदगुरु महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ किया तो बेरानी के महापुरुष कौन थे आप सुन के आए हो ना जीवन चरित्र में, स्वामी मेंगू राम जी। क्या नाम था। उन्होंने अपने भक्त को भेजा लक्ष्मण दास को कि स्वामी जी को निमंत्रण देकर आओ अपने यहाँ आने के लिए। अब स्वामी जी ने कहा हम चलेंगे, पर अभी यहाँ होली का मेला है। उसके बाद अब होली का मेला प्रारंभ हुआ, सदगुरु महाराज जी ने सत्संग किया और प्रहलाद जी का चरित्र बताया। कहा निष्ठावान भक्ति होनी चाहिए, किस प्रकार, प्रहलाद जी के समान। प्रहलाद जी को उनके पिता ने बहुत कष्ट दिए, बहुत सताया, पर किसी भी अवस्था में वो हारे नहीं। उनके मन का विश्वास सदैव बढ़ता ही रहा। इस प्रकार सत्संग करके स्वामी जी ने सबसे पूछा कि ये होली का पर्व है तो आप सब प्रहलाद बनोगे या हिरण्याकश्यप। तो उन सब ने क्या कहा, क्या बनेंगे, प्रहलाद। स्वामी जी ने कहा अगर प्रहलाद बनना है तो ये होली के पर्व पे मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल बंद कर दो। जो होली के पावन पर्व पे ये मांस मदिरा शराब का सेवन करते हैं वो क्या है,
वो हिरण्याकश्यप के वंशज हैं। जो भक्ति में मन लगाते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, वो किसके वंशज हैं? प्रहलाद के। तो स्वामी जी की आज्ञा मानकर दोनों गांवों में ये सूचना फैला दी गई, मांस मदिरा की जितनी दुकानें हैं वो क्या रहेंगी? बंद कर दी जाएंगी। देखिए कितना स्वामी जी का रुतबा था। एक आदेश पर सब कुछ लोग करने को तैयार हो जाते थे। तब सत्संग करते करते स्वामी जी ने बताया मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। का उत्तम श्रेणी के लोग कौन से हैं? उन्हें वो कहा जाता है जो भगवान पर निरंतर विश्वास रखते हैं। भगवान काम करे या न करे उनका, पर उनका विश्वास भगवान पे सदैव बना ही रहता है। का मध्यम श्रेणी में कौन से आते हैं? जो भगवान का चमत्कार देखकर भगवान पर विश्वास करते हैं। का उससे भी नीचे हैं कनिष्ठ। वो क्या करते हैं? वो भगवान पर देखते हैं, भगवान को परखते हैं कि भगवान हमारा काम ये कर दो। अब भगवान ने काम कर दिया, उसके बाद भी भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। कहा ये कौन सी श्रेणी के आते हैं? कनिष्ठ श्रेणी के। स्वामी जी ने कहा सबसे उत्तम कौन से हैं? उत्तम। कहा उत्तम श्रेणी के मनुष्यों को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कहा आप सिर्फ विश्वास रखो कि भगवान सदैव हमारे साथ है। देखो भगवान किस प्रकार लीला करता है। अब इस प्रकार 5 दिन होली का सत्संग हुआ। अब बेरानी की यात्रा प्रारंभ हुई। स्वामी जी के स्वामी ग्वालानंद जी और स्वामी गुरमुखदास महाराज जी निकले। स्वामी जी रामनगर आश्रम पर आए, स्वामी मेघूराम जी के पास। जब आ रहे थे तो रास्ते में भिट्ट शाह पड़ा। अब भिट्ट शाह में घर है किसका? बहनों का। वहाँ से मिलकर स्वामी सर्वानंद महाराज जी को भी साथ ले लिया। कहा चलो आप हमारे साथ। अब स्वामी सर्वानंद महाराज जी साथ थे। स्वामी मेघूराम जी के आश्रम पर आए। एक दिन स्वागत सत्कार हुआ, दूसरे दिन सत्संग प्रारंभ हुआ। तो मेघूराम जी क्या करते थे, जितने भी संत आते थे ना उनसे कहते थे इस विषय पर बोलो। तो आज का विषय था सत्कर्म, कर्म अच्छे किए जाएं। तो सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया और सबसे कहा कि जीवन में सत्कर्म करो, थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, बोलो कम, अध्यात्म की तरफ बढ़ो, अपनी आत्मा को जगाने का प्रयास करो। सत्संग करते करते सतगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, चुप कर चप्पन चोर, बूट क्यों ढक कन, पानी पी पेट न भर, रहो अधूरो अन्न, हुआ ज मूरत मन, तुझे मुशहीदो माणिए। सतगुरु महाराज ने कहा जो भक्त होता है ना वो ज़्यादा बात नहीं करता और किस प्रकार जीवन चलाता है, शांति में जीवन चलाता है, अपने जीवन को दिव्य बनाता है, वाणी की शक्ति का संचय करता है। तब स्वामी जी ने जीवा के ऊपर बोलना प्रारंभ किया। कहा दुनिया में जितने झगड़े फसाद होते हैं किसके कारण होते हैं? जबान के कारण। स्वामी जी ने कहा इसमें हड्डी नहीं है पर बहुतों की हड्डियां तोड़ा देती है। आप देखोगे ना लड़ाई झगड़े किस लिए होते हैं? आपने मेरे को बोला, मैंने आपको बोला, इस प्रकार तकरार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब हाथ में कुछ भी नहीं था फिर क्या उठता है? हाथ में हथियार उठना चालू हो जाता है। कैसे? अब जबान में हड्डी नहीं पर क्या कर दिए? झगड़े करवा दिए। आपने सुना ना कुछ दिन पहले द्रौपदी ने क्या कहा था, अंधे का बेटा अंधा। अब ये बात किसको चुप गई? दुर्योधन को। और उसने क्या कर दिया? बड़ा युद्ध करवा दिया। शब्द के घाव कभी नहीं भर सकते हैं। आप किसी को तलवार से मार दो, कटार से मार दो, वो घाव भर जाएगा, पर शब्द के घाव भरना बहुत कठिन है, भरते ही नहीं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक बात बताई, छंद के माध्यम से वचन ते दूर मिले वचन विरोध होई, वचन ते राग बढ़े वचन ते दोष जूं, वचन ते ज्वाल उठे वचन शीतल होई, वचन ते मुदित होवे वचन ते रोष जूं, वचन ते प्यारो लागे वचन ते दूर भगे, वचन ते मर जाए वचन ते पोष जूं, सुंदर कहत ये वचन को भेद ऐसो, वचन ते बंद होत वचन ते मोक्ष जूं। कहा सुंदरदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी।
कहा वचन से विरोध होता है और जीवा से ही क्या होता है, प्रेम हो जाता है। वचन से अर्थात मीठे वचनों से दूर रहने वाला भी पास होता है, और वचन अगर दूषित हो जाएं तो पास रहने वाला भी क्या होगा, दूर हो जाता है। आपका बोलना अच्छा नहीं है तो लोग आपके पास रहकर भी आपके पास आएंगे नहीं, पर अगर आपका स्वभाव मीठा है, बोलना अच्छा है, तो सब आपके क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। कहा वचन ते प्यारो लगे, वचन ते दूर भगे। वचन पर लोग मिट जाने को तैयार होते हैं। अगर किसी से प्रेम हो जाए, चाहे देश से प्रेम हो जाए, तो सैनिक क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, हम अपनी जान देकर भी देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। वचन ही तो देते हैं ना। अब उस वचन के लिए अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाते हैं। और वचन दूषित हो जाए तो यही वचन क्या करते हैं, अपने देश को बेचने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। बहुत ऐसी डील होती हैं, हमको पता ही नहीं क्या क्या हो जाता है, हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है देश का। ये सब किस पे है, वचन पे। स्वामी जी ने कहा ये वचन कहाँ से निकलते हैं, मुख से, जीवा के द्वारा। स्वामी जी ने कहा वचन के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, अज्ञारथ, लोभारथ, परमारथ और यथारथ। एक बहुत सुंदर भजन है, साधन जे संग में जन्म सुधारींदस, तिन जा वचन बुद्धि खुद के उधारींदस। अज्ञारथ, लोभारथ, वचन विसारींदस, यथारथ, परमारथ, वचन उचारींदस। स्वामी राम जी की अमरापुराणी का भजन है। स्वामी जी ने कहा 4 प्रकार के वचन होते हैं, वाक्य होते हैं, वाणी के प्रकार होते हैं। अज्ञारथ मानी जिसके बोलने से कोई फायदा ही नहीं होता। आप देखते हो ना, बच्चे रोते रहते हैं, कुछ नहीं आ ये करके बोलते रहते हैं, कोई मतलब होता है, कोई नहीं। कहा दूसरे है लोभार्थ, किसी से पैसा निकालने के चक्कर में जो वचन बोले जाते हैं वो क्या हैं, लोभार्थ। कहा ये वचन काम के नहीं हैं। कहा 2 वचन काम के हैं, कौन से, परमार्थ और यथार्थ। परमार्थ मानी क्या, जिससे परमात्मा की तरफ बढ़ा जा सके। यथार्थ जो सत्य हो। यथार्थ के 2 प्रकार हैं। एक कौन सा है, सत्य व मीठा बोलना यथार्थ का पहला लक्षण है। कभी भी गाली का उपयोग न करें। गाली के उपयोग से क्या होता है, गाली का उपयोग करने वाले की कभी मुक्ति नहीं होगी। अपशब्द बोलने वाले की कभी मुक्ति नहीं होगी। अमेध्यो व पुरुषो यद नृत वदति। कहा जो झूठ बोलता है उसको अपवित्र माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रसंग सुना स्वामी राजेंद्र नाथ महाराज जी का, बहुत सुंदर बात कही। कहा कई लोग गाली का उपयोग करते हैं ना, अब गाली तो आपने दे दी, अब गाली कहाँ से निकली, आपके मुख से। अब मुख से क्या निकले, शब्द। अब वो गाली किस रूप में है, राक्षस रूप में बन जाती है। अब राक्षस रूप में सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती है। अब निकली कहाँ से, आपके मुख से। तो संसार में उसका ग्रहण कौन करेगा, आपको ही ग्रहण करना पड़ेगा। तो राक्षस स्वरूप में बनकर वो आपको क्या देगी, सजा देगी, आपको पीड़ित करेगी कि आपने अपने शब्द बिगाड़ दिए हैं। और जब तक हम अपनी वाणी को नहीं सुधारेंगे तब तक वो क्या करती रहेगी, हमें तकलीफ देती रहेगी। इसलिए कभी भी अपशब्द का प्रयोग न करें। कई लोगों को हम देखते हैं ना, गुस्से में आकर कुछ भी बोल जाते हैं, इतना गुस्सा चढ़ जाता है सर पे कि उनके शब्द उनसे ही नहीं संभलते। आप देखते होंगे बहुत बार, और इतने अमर्यादित हो जाते हैं कि अपने परिवार वालों के लिए भी, दूसरे के परिवार वालों के लिए भी अपशब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यह बातें उचित नहीं हैं। स्वामी जी ने कहा वाणी के 4 प्रकार हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। स्वामी अशोक प्रकाश जी महाराज एक बहुत सुंदर बात बताते थे इस विषय में। कहा सबसे पहले जो वाणी उठती है ना, वो हमारे नाभि कमल में आती है। कोई भी जब हम शब्द बोलते हैं ना, अगर विचारवान होकर, साधारण तो ऐसे बोल देते हैं, पर विचारवान होके बोलते हैं ना, तो सबसे पहले वाणी कहाँ उठती है, नाभि कमल में। आप देखना
सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के विषय में आएगा। कहा भजन गाते थे ना तो यहाँ से नाभि कमल से आवाज निकलता था, और जब नाभि कमल से आवाज निकलता है तो बिना किसी माइक के, बिना किसी यंत्र के हजारों लोगों तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। ये करामत होती है, शक्ति होती है, जिनका विश्वास और अभ्यास हो जाए। कहा वाणी जो परारूप है पहले कहाँ उठती है? नाभि कमल में, फिर पश्चंती हो जाती है कब? जो वो शब्द हमारे हृदय कमल पर आता है। कहा वहाँ विचार करो कि ये बात बोलूं या नहीं बोलूं। कहा उसके बाद मध्यमा हो जाती है कहाँ आकर? जब वाणी, जब शब्द कहाँ आता है? हमारे कंठ में आ जाए, गले में आ जाए, वहाँ आकर मध्यमा हो जाती है। कहा वहाँ भी विचार करो कि यह बोलूं या ना बोलूं। कहा उसके बाद जब वाक्य हमारे जुबान पर आ जाए तो वैखरी हो जाता है। वैखरी होने पर ही क्या होता है? शब्द बाहर निकलता है। कहा 4 गेट हैं, 4 गेट को पार करके हमारे शब्द बाहर निकलते हैं। इसलिए बहुत विचार करो। यह बोल तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, कंठ तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। कहा शब्द जब बाहर आए बहुत विचार करो। कहा यथार्थ का दूसरा प्रकार कौन सा है? मंत्रों का जप, राम 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 करते रहो। क्या है? यह यथार्थ है। सतनाम साखी मंत्र का जप करो, जो अच्छा लगे मन से बोलो, भाव से क्या बोलो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहने से हमारी वाणी क्या होती है? पवित्र होती जाती है। इस प्रकार सदगुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रसंग बताया। हे मन मेरा मान वचन यह अक्यारथ मत बोलो रे, पहले अपने हृदय अंदर सोच तराजू तोलो रे, सत्य वचन पुन मधुर होए जो, ताको मुख से खोलो रे, कहता टेहूं तबही तेरा होवे बोल अनमोल रे। कहा तभी तुम्हारी कीमत बढ़ेगी। क्या करो? एकांत में बैठो, अभ्यास करो, गुरु के मंत्र का जप करो, साधना करो। स्वामी जी के वचन सुनकर सारी संगत प्रभावित हो गई कि एक सदगुरु महाराज ने सत्कर्म के अनुसार सिर्फ एक ही विषय पर बोला, वाणी के ऊपर, और कितना सुंदर बोला। सब लोग कहने लगे महाराज जी कल सत्संग कितने बजे है? तो स्वामी जी ने बताया समय मेघूराम जी ने, और कहा महाराज किसके विषय पर बोला जाएगा? कहा कल धर्म पर बोला जाएगा। सत्संग सभा प्रारंभ हुई, स्वामी जी ने धर्म के ऊपर बोला। जो गीता का श्लोक था, भगवान कृष्ण ने जो समझाया था, उसे ही कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्म निधनम शय पर धर्मो भयावह। अर्जुन दूसरे का धर्म क्या है? हरदम दुखी करने वाला है। इसलिए अपने जाति से, अपने धर्म से प्यार करो। पर हमारा क्या है सिस्टम आजकल? अपनी जाति भी छूटती जा रही है, अपना धर्म भी छूटता जा रहा है। अपने धर्म में स्थिर रहना चाहिए। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अब अग्नि धर्म छोड़ दे तो क्या होगा? काम ही नहीं करेगी। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। पानी अगर शीतलता छोड़ दे तो क्या होगा? लोगों की तृप्ति नहीं हो पाएगी। तब सदगुरु महाराज जी ने प्रसंग देकर कहा 2 प्रकार के लोग हैं, एक महल में रहते हैं, एक झोंपड़ी में। अब महल में रहने वालों के पास क्या है? लाइट है, पंखा है, बत्ती है, खाना बनाने के लिए गैस है। और झोंपड़ी में रहने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ना लाइट है, ना पंखा है, ना बत्ती है। अब झोंपड़ी वाले एक दिन सोचने लगे कि हमें क्या मिल जाए? हमें महलों के सुख मिल जाए। अब महलों के सुख के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया? अपने घर में क्या लगा दी? लाइट लगा दी, पंखा लगा दिया, बत्ती लगा दी। तो पहले 10 रुपए में घर का खर्च चल जाता था, अब क्या हो गया? अब खर्चा कहाँ पहुँच गया? 100 रुपये पहुँच गया। कर्जा लेना पड़ गया। अब कर्जे के कारण क्या करनी पड़ी? अपने आप को मारना पड़ा। तो स्वामी जी ने कहा अपने धर्म से हटे तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब कुछ लोगों ने क्या किया? सब लोग तो ऐसे नहीं कर रहे थे ना। कुछ लोगों ने झोंपड़ी से निकलकर महल वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया।
अब आक्रमण होने के कारण क्या हुआ, उनका आपस में झगड़ा हो गया, अपना धर्म छोड़ा। जहाँ सुखी रहते थे वहाँ प्रसन्न रह सकते थे, पर वहाँ प्रसन्न रहना स्वीकार नहीं किया। अब पहली बार झगड़ा करने गए तो लड़ना आता ही नहीं था, तो उन्होंने भी अपना नाश कर लिया। इसलिए स्वामी जी ने कहा सदैव अपने धर्म पर रहो। मनुस्मृति कहती है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी वृद्ध्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्रोध मत करो, सत्य बोलो, अस्तेयम किसी की चोरी न करो, शोचम नित्य क्या करो, पवित्र रहो, इंद्रियम निग्रह इंद्रियों को संतुलित करके रखो, धैर्य धारण करो, क्षमा करो। कहा इस प्रकार अपने जीवन को उचित दिशा की तरफ लेकर जाओ। स्वामी जी का सत्संग सुनकर सब प्रसन्न हुए। तीसरे दिन सत्संग हुआ आत्मा के ऊपर। स्वामी जी ने कहा ये आत्मा अविनाशी है, कहीं ना आता है ना जाता है। सदगुरु महाराज ने रज्जब महाराज जी का बहुत सुंदर दोहा कहा, कमल सीप जल जुदा बसे मणि ज्यों अहि मुख माही बड़वा नल पुन बीज वारी मद भीजे नाही दर्पण मह प्रतिबिंब सुन्न सबही घट न्यारी लोई रंगे न सूत देख अचरज यह भारी 18 भार अगन एक सूर सलिल सिल ले दे जुदा त्यों रज्जब साधु मुकत मिले अमल पाया मुदा। स्वामी जी ने कहा रज्जब महाराज कह रहे हैं, कहा कमल कहाँ रहता है, पानी में। पानी में रहने के बाद भी पानी से क्या रहता है, अलग रहता है। कमल के फूल की एक खासियत होती है, रहता पानी में है पर पानी से सदैव ऊपर रहता है। कभी बरसात पड़ जाए तालाब में और 5 फीट पानी बढ़ जाए तो ऐसे नहीं कि कमल डूब जाएगा, कमल भी क्या होगा, पानी के साथ ऊपर आ जाएगा। कहा महापुरुष ऐसे रहते हैं, संसार में रहकर भी संसार से निराले। कहा बड़वा नल समुद्र में रहती है, बड़वा नल अग्नि को कहा जाता है, पर समुद्र में रहने के बाद भी उसे समुद्र कभी बुझा नहीं सकता है। वो बड़वा नल क्या करती है, पानी को भाप के रूप में बदल कर कहाँ भेज देती है, आकाश में, और उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। कहा वृक्षों के मध्य अग्नि रहती है। आप देखते होंगे ना कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, दावानल, वो कैसे लगती है, वृक्षों के एक साथ रहने पर उनके मध्य घर्षण होता है, घर्षण होने से आग लग जाती है। आपने कुछ साल पहले पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर आग लगी, स्वामी जी तब वहाँ गए हुए थे शायद। वहाँ के जंगलों में आग लगी ना, बहुत सारे जीव जंतु मर गए, बहुत सारे। अब उनको बचाने के लिए सारा विश्व प्रयास करने लगा, इतने पैसे दिए कि जीव जंतुओं को बचाया जा सके। आग का कारण क्या था, दावानल लग गई। वो कैसे लगती है, वृक्षों के घर्षण से स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती है। अब वह रहती वृक्षों के मध्य है पर फिर भी कभी जलाती नहीं, क्या करती है, अच्छे अच्छे फल पकाकर देती है। स्वामी जी ने कहा उसी प्रकार वस्त्रों के अंदर क्या है, हम जो कपड़े पहनते हैं इनके अंदर क्या है, धागा है, धागे जुड़कर क्या बनता है, वस्त्र। पर इन धागों को अलग कर दो तो एक भी धागे में रंग दिखाई नहीं देगा। रंग किस पे दिखाई देता है, वस्त्र पर। एक धागा निकाल दो तो रंग दिखेगा, दिखेगा नहीं। पर जब मिलते जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वस्त्र बन जाता है। स्वामी जी ने कहा उसी प्रकार आत्मा क्या है, आत्मा शरीर से भिन्न है। और जो इस बात को समझ लेता है महापुरुषों के संग से, वो सुख और दुख से क्या हो जाता है, न्यारा हो जाता है, वह बिल्कुल शुद्ध स्वरूप हो जाता है। सदगुरु महाराज ने इस प्रकार आत्मा का स्वरूप समझाया। 3 दिन तक वहाँ सत्संग होता रहा। सत्संग समाप्ति के बाद सदगुरु टेवराम जी कहाँ आ गए, खंडू आ गए। खंडू में पहुँचे तो सदगुरु टेवराम जी ने कहा टहलराम जी से चलो वो क्यारी देखकर आए जो आपने ले रखी है ना खरबूजों की। अब टहलराम जी ने कहा चलिए। वहाँ देखने आए तो बहुत सारे खरबूज लगे पड़े थे। स्वामी जी ने कहा क्यारी तो बहुत अच्छी हो गई है। अब 2-3 महीने वहाँ रहे, काम किया, तो उस क्यारी से
परिवार को 2500 रुपये का मुनाफा हुआ। और ली कितने में थी? कल आपको बताया था ना? नहीं, 1100 की। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो जिन्होंने सही बताया। 1100 की क्यारी ली और फायदा कितने का पड़ा? 2500 का। कल ऐसे ही मैं पढ़ रहा था तो विचार कर रहा था, आप भी कल बताना, आज तो नहीं बता पाओगे। 1918 के आसपास स्वामी जी को कल 10,000 रुपये का फायदा पड़ा। कितने का? उसमें से सारा कर चुका दिया गया, बाकी कितने बचे थे? 4,000। 4,000 वो और 2,500 ये कितने हो गए? 6,500। उस समय 6,500 आज के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे अंदाजन? अगर कोई समझदार कहे शेयर मार्केट में रख दो तो कितने हो जाते 100 साल में? नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं ना कि सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के परिवार में नहीं था तब महापुरुष बने होंगे, यहाँ सब कुछ छोड़कर बने होंगे। तो इसलिए चिंतन चल रहा था कि 1918 या 1919 के लगभग जिस महापुरुष के घर में 6,500 हों, तो आप समझ सकते हो कितने संपन्न परिवार वो रहा होगा। और सारी मेहनत किसकी? सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की। अगर चाहते तो उस पैसों का सदुपयोग कर सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ त्याग कर कौन सी राह चुनी? भक्ति का मार्ग चुना। कहा भक्ति की तरफ ही जाना है। तो हम तो यही विचार कर रहे थे, इतनी संपन्नता का त्याग कर एक शख्स कहाँ बैठ जाता है? कभी गुफाओं में, कभी नदी किनारे, और आसक्ति पैसे के प्रति बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की हम शरण में बैठे हैं। कुछ दिन वहाँ रहे तो सैयद अजमन शाह के प्रेमी आ गए, कहने लगे महाराज जी संत भगवान दास जी ने आपको बुलावा भेजा है, वो अपने यहाँ स्वामी बालक दास जी का वर्षी उत्सव मनाते हैं, वहाँ आपको चलना है। स्वामी जी ने कहा अवश्य चलेंगे। स्वामी सर्वानंद महाराज जी को, ग्वालानंद महाराज जी को, गुरुमुख दास जी को लेकर वहाँ गए। पहुँचे, शाम के समय गुरु ग्रंथ की यात्रा निकली और स्वामी जी ने सत्संग किया। मन को समझाना चाहिए, किसी भी प्रकार मन को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। स्वामी जी ने कहा प्रभु ऐसी परीक्षा लेता है जो मन हमारा नियंत्रण में आता ही नहीं। तब एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा एक संत रहते थे जंगल में कुटिया बनाकर। एक प्रेमी आया, कहने लगा महाराज जी मैंने 7 दिन का कार्यक्रम रखा है, आप चलिए मेरे साथ घर। तो संत जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है। कहा महाराज जी कौन सा काम करते हो? कहा मेरे को बहुत काम है, आप जाइए यहाँ से। अब उस प्रेमी ने सोचा देखूं तो सही क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो सारा दिन घर के बाहर खड़ा रहा, कुटिया के बाहर। तो क्या देखता है, संत जी उठते हैं, पानी भर के लाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, दिया जलाते हैं, फिर सो जाते हैं। सारा दिन कोई काम किया नहीं। सोचा रात को करेंगे। अब रात को संत जी ने ध्यान किया, सुमरन किया, सो गए। फिर उठे, नहाया, स्नान किया, फिर आराम किया। अब सोचने लगा सारा दिन काम तो कुछ किया नहीं, और क्या कह रहे थे बहुत काम है। प्रातःकाल हुआ, बोला महाराज जी मेरे घर चलिए। अरे कहा कल तो तुमको बोला था ना मेरे को बहुत काम है, नहीं चल सकते। कहा महाराज जी आपके सारे काम देख लिए, खा रहे थे, पी रहे थे और सो रहे थे। कहा इतना ही देखा? कहा महाराज जी शास्त्र भी कहता है भगवान भी हिसाब लेगा ना तो पूछेगा कौन सा काम किया, तो आपसे नहीं लेगा क्या? तो संत जी ने कहा हमसे भी लेगा। कहा क्या बोलोगे? कहा मैं कहूँगा काम किया। कहा कौन सा काम किया, दिखता तो नहीं? कहा मैंने जो काम किया है ना वो सिर्फ परमात्मा को दिखता है और किसी को दिखेगा भी नहीं। कहा महाराज जी कौन सा काम किया? कहा दुनिया का सबसे कठिन काम किया। कहा कौन सा? कहा संसार से हटके मैं अपने मन को समझा रहा था, मन को मार रहा था। ये मन परमात्मा ने ही बनाया है, अब उसे हराना बहुत कठिन है। यहाँ बैठकर मैं मन को समझा रहा था परमात्मा के भजन में लग, तभी तेरा क्या होगा, उद्धार होगा। अब प्रेमी ने जब ये बात सुनी ने कहा महाराज जी मुझे भी ऐसा उपदेश दो कि मेरा मन क्या हो जाए, समझ जाए। रे मन मेरा समझ सवेरा, समझन का यह वेला है। बहुत जन्म के बिछड़े हो तुम, अजहूँ फिरत अकेला है।
मानुष जन्म में पार ब्रह्म से करना तुझको मेला है, कहे टेऊ जो अब न मिला तुम, फिर तो मिलन दुहेला है। हमारे पूज्य सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी ये छंद गाते हैं, कहते हैं इस जन्म में अगर नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत दुर्लभ है परमात्मा का मिलन, इसलिए इस जन्म में मिल लो। अब सदगुरु टेऊराम महाराज जी ने इस प्रकार सत्संग समाप्त किया, तब भगवान दास जी ने सारी सभा के मध्य सबसे क्या कहा, शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर क्या नहीं मिलता, मोती नहीं मिलते, मोक्तिकम न गजे गजे, एक हाथी होता है ऐरावत ऐसा, उसके मस्तक पर मणि होती है, का सब हाथियों के मस्तक पर मणि नहीं होती, सज्जनम न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने, हर बगीचे में चंदन नहीं होता, उसी प्रकार सब स्थानों पर ऐसे सज्जन महापुरुष नहीं मिलते। सज्जन महापुरुष कहाँ मिलते हैं, जब कोई भाग्य उदय हो। आज हम सबका भाग्य उदय हुआ है, कैसे महापुरुष मिले, सदगुरु स्वामी टेऊराम जैसे, सच्ची बात है। ऐसे महापुरुष का मिलना बहुत कठिन है। ये कोई हमारे पूर्व जन्म के संस्कार थे जो आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की क्या मिली है, सन्निधि मिली है, उनकी शरण में बैठे हैं। आज वहाँ से यात्रा कर आगे की तरफ सदगुरु महाराज जी शहदादपुर गए, तब स्वामी जी किन से मिले, क्या हुआ, उसके विषय में कल आगे की यात्रा में बताया जाएगा। बोल सदगुरुदेव भगवान